अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुरान शरीफ को हम बुक ऑफ साइंस भी कहते हैं। साइंस मतलब SIGN। कुरान शरीफ का हर एक सूरे में हमारे लिए एक मैसेज होता है और उस मैसेज को हम तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब हम उसे कोई ऐसे लैंग्वेज में पढ़ेंगे जो लैंग्वेज हमें समझ आती हो। वैसे तो कुरान शरीफ को अरबिक में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कुरान शरीफ को समझना चाहते हैं तो उसे हमें अपनी लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, तभी कुरान शरीफ का जो मैसेज है वो हम तक पहुंचेगा। ऐसा ही एक सूरा अल मोमिनून, जो कहा जाता है कि आखिरी सूरा है जो मक्का में नाजिल हुआ था। इस सूरा में अल्लाह ताला मोमिन कौन है ये हमें बताते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली इन जनरल जानते हैं कि हर मुस्लिम मोमिन होता है, पर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ क्वालिटीज़ बताए हैं जो अगर हम में है तो हम मोमिन हैं, और अगर वो क्वालिटीज़ हम में नहीं है तो हम अपने आप को मोमिन नहीं कह सकते हैं। सूरा अल मोमिनून, सूरा नंबर 23। मैं आज यहाँ आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक डिस्कस करूँगी आपके साथ। सूरा अल मोमिनून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा शुरू होता है इस आयत से कि हर वो मोमिन कामयाब है। अल्लाह ताला हर मोमिन को कामयाब बताते हैं। मोमिन कौन है उसके बाद से अल्लाह ताला ने हमें बताया है। पहले मोमिन वो इंसान है जो जब इबादत करता है तब अक़ीदत के साथ और नरमी के साथ इबादत करता है। जब वो नमाज़ पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी अज़ीम बादशाह के सामने अपना सारा गुरूर भुलाकर झुक रहा हो, अपने मालिक से अपने मग़फ़िरत की दुआ मांग रहा हो। वो उस रब के सामने ऐसा झुकता है जैसे उससे आला और कोई भी नहीं है। इस फीलिंग के साथ जब कोई इबादत करता है तो वो मोमिन कहलाता है। दूसरा, मोमिन वो होता है जो फ़िज़ूल की बातों में उलझता ना हो। जब वो इंसान किसी महफ़िल में जाता है और लोगों के साथ बात करता है तो उसकी बातों का अच्छा मतलब होता है। उसकी बातें लोगों को सही राह पर लेकर जाते हैं। वो कोई ऐसी बातें नहीं करता है जिसका कोई भी मतलब ना है, जो किसी को सुनकर बुरा लगता हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। एक मोमिन कोई भी ऐसी बात नहीं करता है। तीसरा, हर वो इंसान जो अपनी ली गई उधार को वक्त पर चुकाता हो। जब हम किसी इंसान से, किसी और से जब हम कोई चीज़ उधार लेते हैं तब हम उनसे वादा करते हैं कि हम वो उधार बिल्कुल सही वक्त पर अदा कर देंगे, चुका देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम अपने वादे के ख़िलाफ़ चाहते हैं, अगर वो उधार हम इस ज़िंदगी में नहीं चुकाते हैं, ये अलग बात है कि कोई मजबूरी हो, बिना कोई मजबूरी के भी अगर हम नहीं चुकाते हैं तो वो इंसान मोमिन नहीं कहलाएगा। मोमिन वही कहलाएगा जो अपनी ज़ुबान का पक्का हो। इसके बाद जो क्वालिटी एक मोमिन के अंदर होता है वो होता है वो इंसान जो अपनी हया की हिफाजत करता हो, चाहे वो मर्द हो
یا عورت، حیا کی حفاظت دونوں پر فرض کی گئی ہے۔ حیا کی حفاظت بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری لباس، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ہمارے بولنے کا طریقہ، یہاں تک کہ ہماری سوچ، ان سب پر ہماری حیا ڈپینڈ کرتی ہے۔ اور جو انسان حیا کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، غیر محرم کے سامنے، محرم کے سامنے آپ اپنے آپ کو فری رکھ سکتے ہیں، لیکن غیر محرم کے سامنے آپ کو اپنی حیا کی حفاظت کرنا ہے، تو وہ انسان مومن کہلائے گا۔ دوسری، اس کے بعد آتا ہے جو انسان وعدہ کے خلاف نہیں جاتا ہو، جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ اسے نبھاتا ہے، یہ ایک کوالٹی جس میں ہوتی ہے، اسے ہم مومن کہتے ہیں۔ اور جو نماز کی پابندی کرتا ہو، نماز کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے جو نماز پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے مومن قرار دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مومن جنت کا وارث ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو جنت کا وعدہ کرتے ہیں، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کوالٹیز اپنے اندر لانا یا اپنے اندر اسے رکھنا، یہ بہت ہی ایک آسان بات ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ 2 کویشچنز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک کوشش ہے کہ ہم سب دینی تعلیم کو جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ دین سیکھیں۔ آج کے لیے کویشچن یہ ہے کہ اسلام کے ہسٹری میں سب سے پہلی شہید ہونے والی صحابیہ کون تھی؟ اور دوسرا کویشچن ہے کہ قرآن شریف میں وہ کون سا سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی ہے؟ آپ ان دونوں کویشچن کا آنسر کامنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان دونوں کا آنسر بتاؤں گی۔ تب تک آپ سب محفوظ رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔